देखो मूवमेंट इन प्लांट्स, ये जो टॉपिक है मूवमेंट इन प्लांट्स, वो होता किसकी मदद से, वो जो हमने पहले पढ़ा प्लांट हार्मोन्स या फिर प्लांट रेगुलेटर्स, उनकी ग्रोथ रेगुलेटर्स, उनकी वजह से होता है। बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने एक स्टेम लिया है, देखो ये स्टेम, ये आप ना खुद बनाइए साथ में, और यहाँ पे ये ऑक्सिन है। अब तक लाइट नहीं थी, अब ये एक तरफ से लाइट आने लगी, एक तरफ से लाइट आई तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ऑक्सिन इस तरफ बढ़ गया, इस तरफ बढ़ गया। अब यहाँ का ग्रोथ ज़्यादा हुआ, राइट। तो मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट पार्ट आर यूजुअली कॉज्ड बाय एन अनइक्वल ग्रोथ इन इट्स टू रीजन्स बाय द एक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस, तो स्टिमुलस क्या है, बेसिकली लाइट, ठीक है। इफ वन साइड ऑफ द स्टेम हैज़ मोर ऑक्सिन, अब इस तरफ ज़्यादा ऑक्सिन है, देन द साइड ऑफ स्टेम हैविंग मोर ऑक्सिन हार्मोन विल ग्रो फास्टर देन द अदर साइड। तो ये मोर ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ, ठीक है। तो मूवमेंट इन एनी पार्ट, अब इस पार्ट में मूवमेंट हो गया और ये इस तरफ मुड़ा, सो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड अ ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट्स, ओके। सेम चीज़ यहाँ दिखा रहे हैं, मैं फिर से आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट जो है लाइट का डायरेक्शन इस तरफ आया, लाइट का डायरेक्शन इस तरफ आने से सेकेंड ऑक्सिन जो है, जो प्लांट हार्मोन है, वो मूव कर गया, मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट। अब वहाँ पे इस जगह पे कंसंट्रेशन हमारी बढ़ गई, ठीक है। ये थर्ड की हमारी कंसंट्रेशन बढ़ गई। फोर्थ, वहाँ पे ग्रोथ फास्ट हो गई, क्योंकि वहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ गई तो स्टेम ग्रोज फास्टर ऑन डार्क साइड। इसकी वजह से स्टेम विल ग्रो टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। अब ये जो 5 सीक्वेंस हैं, दिस विल लीड टू, तो ये लाइट डायरेक्शन जो है वो स्टिमुलस है, और रिएक्शन क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, ग्रो टुवर्ड्स लाइट, स्टेम टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। अब देखो ये चीज़ समझ लो, प्लांट मूवमेंट्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नेस्टिक मूवमेंट्स में। नेस्टिक मतलब एन और ये मतलब भी एन, तो ये दोनों जो हैं वो नॉन डायरेक्शनल नेस्टिक मूवमेंट्स, ओके। डायरेक्शनल मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब हम अंदर से समझ लेते हैं। थिग्मो का मतलब टच, अगर वो थिग्मोट्रोपिज्म होगा, टच होगा, तो वो टेंड्रिल का है, कि हम इनको लगा कि कोई कांटेक्ट में आया जो हमें सपोर्ट करेगा, उनको पकड़ लिया, तो जिस तरफ वो कांटेक्ट में आया उसको पकड़ लिया। थिग्मोनेस्टी मतलब कि ये छुई मुई वाला है। अभी मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी, लेकिन आप इस वाले चार्ट में समझ लो, और ये चार्ट आपको बनाना ज़रूरी है। ये चार्ट बना के रख लो, एक बार ये समझ में आ गया तो आधा काम तो हो गया। फोटो मीन्स लाइट, जियो मतलब ग्रेविटी, कीमो मतलब केमिकल, हाइड्रो मतलब वाटर, एंड थिग्मो मतलब टच। यहाँ पे भी फोटो मतलब लाइट, जो इसमें है वही, थिग्मो मतलब टच, राइट। लेकिन हमें कैसे याद रखना है, ये नेस्टी है, नॉन डायरेक्शनल है, और ये डायरेक्शनल है, ठीक है। इसको बना लो पक्के से, और डायग्राम साथ साथ में लिखते रहो जो जो मैं बता रही हूँ। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट्स, ठीक है। डायरेक्शनल मूवमेंट्स और ओरिएंटेशंस ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज लाइट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर आर कॉल्ड ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट। ये बहुत स्लो होते हैं, ठीक है, फास्ट नहीं होते हैं, बहुत स्लो होते हैं। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट कैन बी ईदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अभी आप देखोगे कि जैसे ये फोटोट्रॉपिज्म की आपने बात की थी, तो फोटोट्रॉपिज्म कैन बी पॉजिटिव, मतलब उसकी तरफ जाओगे या लाइट के अगेंस्ट जाओगे, तो जो रूट है वो फोटोट्रॉपिक नहीं है, तो वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। एंड स्टेम जो है वो पॉजिटिवली, अभी आप आगे देखोगे, ठीक है। देखो ये फोटो, लाइट इस तरफ की तो पॉजिटिव स्टेम, मतलब लाइट चली गई, क्यों चली गई आपको वो ऑक्सीजन से बताया था ना, और नेगेटिव रूट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट, ओके। ये इतना करना है। अब देखो ये अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको। जब भी फोटोस्ट्रॉपिज्म आए तो आपको ये गमला, ये जो चीज़ है, ये जो गमला है कि ये लाइट दिखा रहे हैं इस तरफ जा रहा है, या फिर आप ये गमला खुद बना लो। देखो
ये जो है यहाँ पे लाइट है, ठीक है, लाइट है तो स्टेम यहाँ जाएगा और रूट यहाँ जाएगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। रूट अवे फ्रॉम द लाइट, स्टेम टूवर्ड्स द लाइट। तो बेंडिंग ऑफ अ प्लांट स्टेम टूवर्ड्स लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोट्रॉपिज्म. द प्लांट स्टेम रिस्पॉन्ड्स टू लाइट एंड बेंड्स टूवर्ड्स इट ड्यू टू एक्शन ऑफ ऑक्सिन. वो मैंने ऑक्सिन वाला बताया था ना, 5 स्टेप्स, वो 5 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है. So auxin is present in the tip of the stem of the growing plant. Auxin prefers to stay in shade away from light. So when sunlight falls on the stem, sunlight fall करी stem पर, auxin gets concentrated on the side of the stem which is away from light, है ना, दूसरी तरफ चला गया था वो. ऑक्सिन वहाँ गया तो प्रमोट हो गया ग्रोथ. सो ड्यू टू मोर ऑक्सिन द शेडी साइड ऑफ द स्टेम विच इज़ अवे फ्रॉम लाइट ग्रोज टू बी लॉन्गर देन द साइड ऑफ अ स्टेम विच इज़ फेसिंग लाइट एंड मेक्स द स्टेम बेंड टुवर्ड्स द लाइट. इसकी वजह से स्टेम लाइट में बेंड हो गया. For example, the left side of the stem has more auxin hormone and grows faster than the right side which is towards the light. Since side of the stem becomes longer than the side, the stem bends toward right side in the direction of light. समझ में आ गया? जो चीज़ मैंने बोली थी, समझाई थी, वही चीज़ दोबारा कर रहे हैं because this is very important for question and answers, right? अब ये जियोट्रॉपिज्म है. जियोट्रॉपिज्म में क्या है? वही है, पॉजिटिव रूट मूव टुवर्ड्स ग्रेविटी. अगर जैसे ये है हमारा गमला और ये स्टेम है तो रूट जो है ग्रेविटी की तरफ जाएगा, रूट टुवर्ड्स ग्रेविटी, ठीक है, एंड स्टेम विल गो अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है. कीमोट्रोफिज्म क्या है? डेफिनेट डायरेक्शन मूवमेंट इन रिलेशन टू केमिकल्स. द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ये जो पॉलन ट्यूब है वो नीचे ओव्यूल की तरफ खिंचा चला आता है ना. कीमोट्रोपिज्म मतलब कुछ ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से ये जो पॉलन ट्यूब है ये नीचे की तरफ ओव्यूल की तरफ खिंचा चला आता है. सो द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर is called a positive chemotropism. The pollen tube grows towards the sugary substance secreted by the ripe stigma of the carpel in the flower. ठीक है, तो pollen tube grows towards the sugary substance secreted by the ripe stigma. तो ये जो स्टिग्मा है वो राइप है और उसमें जो केमिकल आता है उसकी वजह से ये pollen tube जो है, pollen grain जो है वो खिंचा चला आता है. ठीक है, देखो ये यहाँ पे है, ये ओव्यूल है और ये देखो यहाँ खींचा चलाया, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ और ये देखो ये बन गया, ये देखो ये बन गया. ठीक है, सो कीमोट्रोपिज्म इज ड्यू टू सम केमिकल it moves towards that thing. हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर की तरफ आ गया. अगर सोचो कि ये जो रूट है, ये स्टेम है, ये रूट है, पानी यहाँ है, सपोज दिस इज वाटर, तो द रूट विल कम टूवर्ड्स दिस साइड. सो डेफिनेट डायरेक्शन मूवमेंट इन रिलेशन टू वाटर, दैट इज रूट्स ऑफ सीडलिंग्स, वो जो उस तरफ आते हैं उनको हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं. थिग्मोट्रोपिज्म क्या है? डेफिनेट डायरेक्शन मूवमेंट इन रिलेशन टू कॉन्टैक्ट और सपोर्ट. कहीं पे भी कॉन्टैक्ट या सपोर्ट मिला तो ये चले गए देखने. तो टेंड्रिल्स इन हॉस्टोरिया ऑफ कस्क्यूटा. द पी प्लांट डेवलप्स टेंड्रिल्स विच हेल्प्स टू क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंसेस और सम अदर सपोर्ट. तो जहाँ पे भी, इसको थिग्मो का दूसरा नाम हैप्टो भी है, तो जहाँ भी कंट्रोल मिला वहाँ पे सपोर्ट मिला, कॉन्टैक्ट मिला, लोग ये टेंड्रिल्स. आपने ये देखा होगा, लौकी होती है, फिर तुरई होती है, फिर ककड़ी होती है, ये सबकी बेलें होती हैं जो इस तरह से कर लेती हैं और ऐसे आपको टेंड्रिल्स मिल जाएंगे देखने को. आप अपने गार्डन में कहीं पे भी जाएंगे तो आपको मिलेंगे, ध्यान रखिए. अब टॉपिक की मूवमेंट्स की यूज़फुलनेस क्या है? देखो, कोई भी चीज़ होती है ना, कोई भी चीज़ बॉडी में, तो पहली चीज़ टू सर्वाइव.
हम रहेंगे तब कुछ करेंगे, और रहेंगे कैसे, ये सब चीज़ें होंगी तो रहेंगी. सो इवन इफ अ सीड इज प्लांटेड अपसाइड डाउन, इट्स रूट विल स्टिल ग्रो डाउनवर्ड्स इनटू द अर्थ बिकॉज इट इज़ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. देखो ये सीड है, यहाँ पे रेडिकल है, यहाँ पे प्लूम्यूल है. ठीक है, प्लूम्यूल शूट करता है और ये रूट करता है. अब मान लो हमने इसको उल्टा कर दिया. नाउ वी प्लांटेड लाइक दिस, की रेडिकल को ऊपर कर दिया और प्लूम्यूल को नीचे कर दिया, तो भी बिकॉज दिस रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ये उल्टा ही जाएगा, मतलब सीधा ही जाएगा जहाँ इसको ज़रूरत है. सो इवन इफ अ सीड इज प्लांटेड अपसाइड डाउन, इट्स रूट विल स्टिल ग्रो डाउनवर्ड्स इनटू द अर्थ बिकॉज इट इज़ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. द रूट विल ऑल्सो ग्रो टुवर्ड्स वाटर बिकॉज इट इज़ हाइड्रोट्रॉपिक. रूट्स जियोट्रॉपिक भी होते हैं और हाइड्रोट्रॉपिक, मतलब इनको पानी भी चाहिए ना. द शूट ऑफ सच अ सीड विल ग्रो अपवर्ड्स बिकॉज इट इज़ नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड टुवर्ड्स लाइट बिकॉज इट इज़ पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. ठीक है, तो ये शूट है, ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है. ठीक है, पॉजिटिव है, और नेगेटिवली, जियो में नेगेटिव क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है. So these tropic movements help the plant to obtain water and nutrients for soil. And so this is very important. This has come in many times in your questions and answers. तो आप इसका ध्यान रखिए. अब मूवमेंट्स फिर से मैं ये बना रही हूँ बिकॉज दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट. अगर आपको ये माइंड में एकदम तय है नेस्टी इज़ नॉन डायरेक्शनल, तो आप कभी भी, इसमें बहुत सारे MCQs भी एक्चुअली आते हैं, तो आप वो 1 मार्क के क्वेश्चंस भी कभी गलत नहीं करेंगे अगर आपको ये चार्ट मन में आ गया तो. ठीक है, तो ये एक बार अच्छे से बना लीजिए. नेस्टिक मूवमेंट्स, दिस इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज लाइट, टेम्परेचर, टच. अब ये नेस्टिक है और ये छुई मुई वाला, आपने छुई मुई देखी है, छुई मुई. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिमोसा पुडिका. ये मिमोसा, ये शायद होगा, आगे नाम लिखा होगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस प्लांट्स नेम इज देयर. सो बिफोर यू टच इट इज़ लाइक, एंड इट इज़ कॉल्ड टच मी नॉट प्लांट. ठीक है, जैसे ही आपने उसको टच किया वो ऐसा हो जाएगा, राइट. सो इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज लाइट, टेम्परेचर, टच, नॉट डायरेक्शनल. ठीक है, नेस्टिक इज नॉट, द पार्ट ऑफ प्लांट डज नॉट रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. ऐसा नहीं कि स्टिमुलस की अवे, कहीं से भी स्टिमुलस हो वो नॉन डायरेक्शन, वो उसको जो करना है वो वही करेगा. मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड by the direction of stimulus is called nastic movement. ठीक है, so nastic movement की ये definition है which is for learning, right. So movement of a plant part in response to an external stimulus in which the direction of response is not determined by direction of stimulus is called nastic movement. अब देखो ये नेस्टिक मूवमेंट्स फिर से हैं, क्यों, आपको याद हो जाए. द फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट मिमोसा पुडिका ऑन टचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट. व्हाट इज द स्टिमुलस? टच. द ओपनिंग अप ऑफ द पेटल्स ऑफ डेंडिलियन फ्लावर्स इन मॉर्निंग. देखिए, अब जैसे ही डेंडिलियन फ्लावर्स की बात आई तो डेंडिलियन फ्लावर्स में ना सिंपल यहाँ पे बता देती हूँ, डे नाइट. सो डेंडिलियन फ्लावर्स ओपन हो जाते हैं डे में. ठीक है, और मून फ्लावर जो है ओपन होता है नाइट में. अब समझ लो कि डेंडिलियन फिर नाइट में बंद हो जाएंगे और मून फ्लावर जो है वो डे में बंद हो जाएगा. तो क्लोजिंग ऑफ पेटल्स ऑफ मून फ्लावर इन द मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट एंड ओपनिंग एट डार्क लाइट when the light fades is also an example of nestic movements. In this case also the stimulus is light. तो इन सब में दोनों में क्या है? stimulus light है. ठीक है, ये ऐसे याद कर लो. तो 3 चीज़ें हैं, एक ये टच मी नॉट है, डेंडिलियन फ्लावर्स हैं और मून फ्लावर्स हैं जो आपको याद करने हैं. अब ये देखो, ये मिमोसा पुडिका का, कि छुई मुई, की टच मी नॉट, की सेंसिटिव प्लांट, सबका क्विक, वेरी क्विक. थिग्मोनेस्टी मूवमेंट्स आर वेरी क्विक एंड आर बेस्ट सीन इन टच मी नॉट, मिमोसा पुडिका, छुई मुई और लाजवंती और सेंसिटिव प्लांट. द टर्गर प्रेशर, अब देखो ये जो है ये पल्विनस है, इसमें ना टर्गर प्रेशर होता है. जैसे ही टर्गर मतलब एक
प्रेशर है अंदर से, राइट। तो द टर्गर चेंजेस इन द थिन वॉल, टर्गर चेंजेस इन द थिन वॉल सेल्स ऑफ पल्विनस, ये पल्विनस है, ये आपकी बुक में भी बना होगा शायद, पर ये पल्विनस है। कॉजिंग फोल्डिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ द कंपाउंड लीव्स, जैसे ही आपने टच किया तो लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा और ये फोल्ड हो जाएगा। सच मूवमेंट्स अकर इन रिस्पॉन्स टू टच और शॉक। सो ये क्या करते हैं, कॉजिंग फोल्डिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ द कंपाउंड लीव्स। क्यों? क्योंकि टर्गर चेंज हो जाएगा ये पल्विनस में, पल्विनस में क्या हो जाएगा, टर्गर चेंज हो जाएगा, राइट। फोटोनेस्टी, फोटोनेस्टी वही जो डैंडिलियन फ्लावर वाला है, ओपन्स इन द मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट बट क्लोजेस, सेम आपको करना है। डैंडिलियन, मूनफ्लावर, इसमें ओपन डे नाइट, डैंडिलियन ओपन इन डे, दिस ओपन इन नाइट। क्यों ओपन? व्हेन देयर इनर सर्फेसेस, कब ओपन होते हैं, जब ये इनर सर्फेसेस ग्रो मोर देन द आउटर, और क्लोज कब होते हैं, व्हेन देयर आउटर सर्फेसेस ग्रो मोर देन द इनर सर्फेसेस, ठीक है। तो सोचो कि ऐसा है, अगर ये आउटर सरफेस है, ठीक है, ये ज़्यादा ग्रो होगा तो ये ऐसे होगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये आउटर सरफेस, ये क्लोज कैसे, क्लोज हो जाएगा, और इनर सरफेस होगा तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे, डिफरेंस कैसे है, लीव्स ऑफ मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट और शूट टूवर्ड्स है। अब ये तो फोटोट्रॉपिक है और ये नेस्टिक है, ठीक है। ये पहला डिफरेंस है, देखते ही पता होना चाहिए कि ये वो ऑक्सिन वाला है जो आपको मैंने 5 स्टेप्स बताए थे, ये नेस्टिक है, डज नॉट, स्टिमुलस क्या है इसका, टच, और इसका क्या है, लाइट। इट इज़ कॉज बाय सडन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्वेलिंग्स ऑफ द बेस ऑफ लीव्स। वो जो टर्गर प्रेशर था, ये लॉस ऑफ टर्गर चेंज था बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वाटर, वो बेस ऑफ द लीव्स। ये क्यों है, अनइक्वल ग्रोथ ऑन द 2 साइड्स ऑफ द शूट। इट इज़ नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट, ये ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, और ये ग्रोथ मूवमेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे ही आप याद रखोगे, आपको याद आ जाना चाहिए कि लेफ्ट साइड में सारे ट्रॉपिक थे, राइट साइड में सारे नेस्टिक थे, और नेस्टिक वालों में ये है। बस इस तरह से हमारा ये प्लांट मूवमेंट्स जो है वो